10th के बच्चों, कल आप लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक पाठ से 4 प्रश्न और उत्तर लिखाए गए थे। अब आज हम लोग 5वां प्रश्न लिखने जा रहे हैं। तो आइए अब लिखते हैं। 5वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। अब आइए आप उत्तर लिखिए। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। पूर्ण विराम। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। पूर्ण विराम। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई। पूर्ण विराम। फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। पूर्ण विराम। अंत में जीवित व्यक्तियों की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। अब आप लिखेंगे, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे। प्रस्तुत कहानी में, प्रश्न नंबर 6 है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। पूर्ण विराम। एक इनवर्टेड कामा में बंद कर दीजिए। सब हुक्कामों ने एक दूसरे के तरफ ताका। इसको भी एक इनवर्टेड कामा में बंद कीजिए। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। उत्तर लिखिए। ऐसे अनेक अन्य व्यंग्यात्मक कथन इस प्रकार हैं। ऐसे अन्य व्यंग्यात्मक कथन इस प्रकार हैं। पहला, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। पूर्ण विराम। दूसरा, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। पूर्ण विराम। अब तीसरा, सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। चौथा, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रश्न नंबर 6 समाप्त हुआ। 6 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 7, नाक मान। प्रश्न नंबर 7 है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। पूर्ण विराम। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। उसके बाद लिखिए। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखिए। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। पूर्ण विराम। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान का प्रतीक है। पूर्ण विराम। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। लाइन बदलिए।
रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेज शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई प्रेम नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। पूर्णविराम। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। पूर्णविराम। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उनकी नाक बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। अब आज इतना ही। आगे फिर आपको कल प्रश्न उत्तर लिखाए जाएंगे।